Question number 12, exercise 11A. Okay. The product of third and eighth term of a GP is 243. Product given है, product of T3 and T8 given है. If its fourth term is 3, find its seventh term. तो यहाँ कुछ पार्ट आप देखोगे आपके बुक में सॉल्व भी है एज ए हिंट. तो यहाँ हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एट्थ टर्म एंड थर्ड टर्म. प्रोडक्ट ऑफ third term and eighth term is this and 243 given है and fourth term is 3. ओके तो सबसे फर्स्ट हम एज्यूम कर लेते हैं लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी. ये आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा. लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी. ओके थर्ड टर्म एंड एट्थ टर्म का प्रोडक्ट 243 है. इट मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला है इट मीन्स T3 इंटू T8 इज इक्वल टू 243. ये गिवन है राइट. T3 इंटू T8 फॉर द थर्ड टर्म एंड एट्थ टर्म. और हमारे पास nth टर्म का, क्योंकि हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे. nth टर्म सिंस Tn का फॉर्मूला होता है a r रेज टू पावर n माइनस 1. तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. तो T3 क्या हो जाएगा, a r रेज टू पावर 3 माइनस 1. n के प्लेस में आपने 3 रखा तो T3 इज इक्वल टू a, यहाँ भी n के प्लेस में 3 माइनस 1 इंटू a r रेज टू पावर T8 है यानी 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 243. ओके तो ये हो जाएगा a r रेज टू पावर 3 माइनस 1 इट मीन्स 2 इंटू a r रेज टू पावर 8 माइनस 1 7 इज इक्वल टू 243. राइट. अब यहाँ हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करेंगे. a की पावर आप देखोगे 1 1 है. इट मीन्स a की पावर से ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 1 एंड r बेस r अगर आप देखोगे तो r का पावर 2 एंड 7 है. तो ये इसके भी पावर से ऐड हो जाएंगे 2 प्लस 7 इक्वल टू 243. इट मीन्स ये हो गया a स्क्वायर r रेज टू पावर 9 इक्वल टू 243. इसे हमने इक्वेशन 1 मार्क कर लिया. हमने फर्स्ट कंडीशन गिवन था उससे हमने ये रिजल्ट फाइंड किया है. सेकंड कंडीशन आप देखोगे इफ फोर्थ टर्म इज 3. तो यहाँ सेकंड कंडीशन ये हमने फर्स्ट कंडीशन था. सेकंड कंडीशन है T4 इक्वल टू 3. इट मीन्स हम अगेन nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे. तो इट मीन्स a r रेज टू पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3. इट मीन्स a r रेज टू पावर 4 माइनस 1 इट मीन्स a r क्यूब इक्वल टू 3. राइट. तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन हुआ. आप देखो हमें ये दो इक्वेशन 1 एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. वेरिएबल्स क्या है, a एंड r, जो कि अननोन है. वो क्या है, a एंड r, यहाँ भी a एंड r. तो आप देखोगे अगर हम डिवाइड करें तो नहीं हो पा रहा है. राइट. या फिर हम इस पूरे इक्वेशन का स्क्वायरिंग करके फिर डिवाइड करें. और सेकंड मेथड वो है जो आपके यहाँ पे बुक में हिंट में गिवन भी है कि उसने a का वैल्यू फाइंड किया है. तो हम भी यहाँ से ये करते हैं, हम a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि a का वैल्यू अगर हमने यहाँ से फाइंड कर लिया 3 डिवाइडेड बाय r क्यूब. राइट. और इसे हमने इक्वेशन 2 मार्क किया है. देयरफॉर यहाँ से क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1. तो राइट ठीक है. फ्रॉम 1 एंड 2 अपने पास क्या आ गया, 1 इक्वेशन आप देखो a स्क्वायर r रेज टू पावर 9. हमारे पास है a स्क्वायर r रेज टू पावर 9 इक्वल टू 243. a स्क्वायर r रेज टू पावर 9 इक्वल टू 243. a के प्लेस में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. a के प्लेस में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो a है 3 बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर इंटू r रेज टू पावर 9 इक्वल टू 243. ओके तो ये स्क्वायरिंग करने के बाद आपको यहां मिलेगा 9 डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर 6. 9 डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर 6 इंटू r रेज टू पावर 9 इक्वल टू 243. राइट. तो इसे फिर हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r की पावर, ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ. 9 डिवाइड बाय r रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 243. 9 डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर 6 इंटू r रेज टू पावर 9 इक्वल टू 243. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. तो यहाँ आप देखोगे तो ये क्या है, 9 डिवाइड बाय r रेज टू पावर 6 इंटू r रेज टू पावर 9 इक्वल टू 43. हमने सिंपली इसका स्क्वायरिंग किया था. ओके इसे सॉल्व करना होगा. तो ये हो जाएगा 9 इंटू r रेज टू पावर, क्योंकि बेस
आर है एंड ये डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 9 माइनस 6 इक्वल टू 243। ओके, अभी 9 को हम यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा 9 माइनस 6 3 इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाय 9, राइट 9। तो ये आप कैंसिल करोगे 9 से, 9 से अगर हमने ये कैंसिल किया तो 2 18 का 2 63 7 27, इट मीन्स हमारे पास आ गया आर क्यूब इक्वल टू 27। इट मीन्स आर क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब। ओके, 27 3 का क्यूब होता है, तो इट मीन्स यहाँ से हमें मिल गया r इज इक्वल टू 3। इट मीन्स हमें कॉमन रेशियो मिल गया, राइट। और एक बार कॉमन रेशियो मिल गया तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन था, फर्स्ट टर्म, यहाँ से हमने हमारे पास एक कंडीशन था ए आर क्यूब इक्वल टू 3, T4 इज इक्वल टू 3, वहां से कंडीशन आया था, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 3 बाय आर क्यूब, ए इज इक्वल टू 3 बाय आर क्यूब। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए इज इक्वल टू 3 बाय आर क्यूब, एंड आप देख सकते हो आर क्यूब का डायरेक्ट वैल्यू अपने पास 27 है, या फिर आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, आर इक्वल टू 3 है तो हमने 3 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, इट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 9। ओके, तो 1 बाय 9, देयरफॉर ए इक्वल टू 1 बाय 9। हमने ए भी फाइंड कर लिया, आर भी फाइंड कर लिया। अब देखो आप, हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड इट सेवंथ टर्म, हमें सेवंथ टर्म फाइंड करना है, राइट। सेवंथ टर्म फाइंड करना है, T7 आप देखो हमने आपके बुक के बैक साइड पे जो आंसर है मैच भी कर लेंगे एंड में कि आपका T7 वही आ रहा है कि नहीं। तो T7 हमारे पास Tn का जो फॉर्मूला पहले से है ए आर रेस टू पावर n माइनस 1, तो इट मीन्स T7 इक्वल टू ए आर रेस टू पावर 7 माइनस 1। ए हमने फाइंड किया है 1 बाय 9, 1 बाय 9, और ये हो जाएगा आर रेस टू पावर 6, राइट। तो 1 बाय 9 इंटू आर हमने फाइंड किया है, आप देखो आर इक्वल टू 3 है, तो 1 बाय 9 इंटू 3 रेस टू पावर 6, 1 बाय 9 इंटू 3 रेस टू पावर 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, टोटल 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, पावर 6 था तो 6 टाइम्स 3 किया। अब देखो 9 एंड ये 2 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं यहाँ से 2 3 ऐसा कैंसिल कर लेता हूँ और एक 9 कैंसिल कर लेता हूँ। तो अभी ये टोटल 6 थे, 2 कैंसिल हो गए, तो 1 2 3 4, इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 रह जाएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 इट मीन्स 81। तो फाइनल आंसर क्या आया है, T7 इज इक्वल टू 81। तो फाइनल आंसर है T7 इक्वल टू 81, जो कि आपके बुक के बैक साइड पे अगर आप चेक करोगे तो आपके बुक के बैक साइड पे भी आंसर है T7 इज इक्वल टू 81, सेवंथ टर्म, राइट। तो हमें यहाँ पे दो कंडीशन गिवन थे, प्रोडक्ट गिवन था एंड फोर्थ टर्म गिवन था, तो हमने वहां से, और वेरिएबल भी दो थे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो हमने यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड करके सब्स्टिट्यूशन यूज किया। आप ऐसा भी कर सकते थे, आप इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग करोगे तो आपको ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद आप डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 11A, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फोर्थ टर्म 54 एंड सेवंथ टर्म 1458। इट मींस हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है जहां T4 गिवन है एंड T7 गिवन है, T4 गिवन है एंड T7 गिवन है। तो T4, सबसे पहले आपका होगा कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फोर्थ टर्म इज 54, T4 इज इक्वल टू T4 इक्वल टू 54, T4 इक्वल टू फोर्थ टर्म इज 54, ये कंडीशन गिवन है। और हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म Tn इज इक्वल टू ए आर रेस टू पावर n माइनस 1, राइट। फोर्थ टर्म 54 गिवन है, राइट, T4 इक्वल टू 54। तो इट मीन्स अपने पास क्या आ जाएगा, T4 के प्लेस में ये अगर आप देखोगे तो T4 इक्वल टू 54, इट मीन्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला, ए आर रेस टू पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 54, इट मीन्स ए आर क्यूब इक्वल टू 54। ओके, ए आर क्यूब इक्वल टू 54। और यहां अगर आप देखोगे ए आर क्यूब इक्वल टू 54, ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन हो गया। फोर्थ टर्म 54 है, यहां से हमें मिला। सेकंड कंडीशन के लिए क्या है, सेवंथ टर्म 1458, सेवंथ टर्म T7 इज इक्वल टू T7 इक्वल टू 1458, T7 इज इक्वल टू 1458। और फिर अगेन हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे,
ए आर रेज टू पावर 7 minus 1 is equal to 1458. A r raised to power 7 minus 1 is equal to 1458. It means A r raised to power 6 is equal to 1458. ओके, यहां तक हमने कर लिया। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन मिला हमें, इसे हमने इक्वेशन 2 मार्क कर लिया है, राइट। इसे हमने इक्वेशन 2 मार्क कर लिया है, इक्वेशन 2 मार्क कर लिया है, आप इस तरह से देख सकते हो। इसे हमने इक्वेशन 2 मार्क कर लिया है, ओके। इसे हमने इक्वेशन 2 मार्क कर लिया है, कोई कंफ्यूजन ना हो, वो इक्वेशन 2 का 2 है, ये इक्वेशन 1 का 1 है, ओके। अब सिंपली आप देख सकते हो ए एलिमिनेट के लिए वेरिएबल्स दो हैं, ए एंड आर। तो ए एलिमिनेट के लिए आप सिंपली अगर दोनों को डिवाइड करोगे, इट मींस क्योंकि आर की पावर यहां ज्यादा है और यहां आर की पावर कम है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसे न्यूमरेटर में रखें। इट मींस हम 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, ना कि 1 डिवाइड बाय 2। 2 को पहले रखेंगे हम डिवीजन में कि ये न्यूमरेटर में हो, 2 डिवाइडेड बाय 1। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 न्यूमरेटर में आ गया ए आर रेज टू पावर 6 एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 ए आर क्यूब इज इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 का 1458 डिवाइडेड बाय इसका राइट हैंड साइड 54। ओके, तो आप यहां देखोगे ए कैंसिल हो गया क्योंकि आर सेम है, तो आर के पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि डिवीजन में है। इट मीन 6 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां आप कैंसिल करोगे जब, तो ये 9 से कैंसिल, आप देखोगे जब आप ऐड करोगे 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, तो इट मीन्स 9 से डिविजिबल है डिजिट्स के साथ। इट मीन्स 9 से डिविजिबल, ये भी 9 से डिविजिबल है, तो 9 से ये डिविजिबल है 6 टाइम्स और ये 9 से डिविजिबल है 1 एंड 55 6 देन 18 2 162। वापस से कैंसिल करते हैं 6 से, ये क्या 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, तो 6 कैंसिल किया एंड ये 6 से डिविजिबल है 2, 12 का 2 42 का 7। ओके, तो इट मीन्स ये आ जाता है इक्वल टू 27। इट मीन्स 6 माइनस 3 आर क्यूब इक्वल टू 27, राइट। क्लियर है। यहां अगर किसी को डाउट है कि ये हमने सब्ट्रैक्शन कैसे किया है, तो हमने एक्सपोनेंट का लॉ यूज किया है, x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n, बेस x, बेस यहाँ x है जो कि सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे x रेज टू पावर m माइनस n, राइट। इसलिए हमने यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट किए हैं, ओके। आर क्यूब इक्वल टू 27, तो इट मीन्स आर क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब, इट मीन्स आर इक्वल टू 3, ओके। आर इक्वल टू 3 हमने फाइंड कर लिया और उसने बोला फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फोर्थ टर्म दिस। अभी हमको ए चाहिए होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे होंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो ए आर क्यूब इक्वल टू 54। इट मीन्स ए क्या हो जाएगा, हमने ए फाइंड करना है, आर 3 फाइंड किया हुआ है, 3 का क्यूब इक्वल टू 54, राइट। 54 54, it means a into 3 cube 27 equal to 54, a equal to 54 by 27। 9 से कैंसिल करते हैं, 9 से ये 3 टाइम्स एंड 9 से ये 6 टाइम्स, राइट। तो क्लियरली दिख रहा है ये 2 टाइम्स है, ये 2, इट मीन्स a इक्वल टू 2, या फिर डायरेक्टली आप 27 से कैंसिल कर सकते थे 2 टाइम्स, ओके। तो a हमने फाइंड कर लिया एंड r एंड a दोनों ही फाइंड कर लिया हमने। तो क्या हम अभी जीपी फाइंड कर सकते हैं? तो जीपी आप देखोगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, जीपी अगर आपको फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, ए इक्वल टू हमने फाइंड किया है, ए इक्वल टू 2 एंड आर इक्वल टू 3, राइट। ए इक्वल टू 2 एंड आर इक्वल टू 3, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा जाता है, फर्स्ट टर्म, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब एंड सो ऑन, राइट। तो ए 2 है तो फर्स्ट टर्म 2 हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, राइट। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 3 क्यूब, राइट। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 है, 9 इंटू 2 18 एंड 2 इंटू 3 क्यूब 27, 3 क्यूब 27 है, 27 इंटू 2 54,
राइट। ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। राइट, हम चेक कर लेते हैं यहाँ तक हमने किया। हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है, हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप देखो, हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 6 18 54। ये आपके बुक के बैक साइड पे आंसर है, तो आप चेक कर सकते हो 2 6 18 54। राइट, तो यहाँ हमने सिंपली क्या किया, हमने टू कंडीशंस गिवन थे, दोनों कंडीशन में nth थ्योरम का फॉर्मूला यूज करके हमने दोनों कंडीशन फाइंड किया, और दोनों और ए एंड आर वेरिएबल थे, तो डिवीजन से हमने ए को एलिमिनेट कर दिया, आर में इक्वेशन मिल गया, आर सॉल्व किया, फिर आर को सब्सटीट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन में, ए मिल गया, फिर हमने ये इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके वैल्यूज फाइंड कर लिया। ओके।